हिमालय की गोद में बसा पंच केदार और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की आस्था का एक धड़कता हुआ केंद्र है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, अनसुलझे रहस्य और चमत्कारों का एक ऐसा संगम है जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता रहा है। हजारों वर्ष पूर्व विशाल भूरे पत्थरों से निर्मित यह प्राचीन ढांचा केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, अपितु यहाँ विज्ञान और चमत्कारों का ऐसा अनोखा मिलन होता है जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। आइए आज हम उस रहस्य को करीब से जानते हैं जो बर्फ से ढकी इन ऊंची चोटियों के बीच छिपा है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और इसका महाभारत काल से क्या गहरा नाता है। 2013 की त्रासदी और भीमशिला का चमत्कार। अब बात करते हैं उस खौफनाक रात की जिसने इस मंदिर की शक्ति के आगे विज्ञान को भी नतमस्तक कर दिया। 16 जून 2013 जब प्रकृति ने अपने सबसे रौद्र रूप दिखाया। चोराबारी ग्लेशियर की झील गांधी सरोवर का जल स्तर अचानक बढ़ा और लाखों क्यूबिक मीटर पानी भारी भरकम पत्थरों और मलबे के साथ तबाही बनकर नीचे की ओर दौड़ पड़ा। रफ्तार इतनी तेज कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। पूरा केदारनाथ कस्बा मलबे में दब गया और हजारों जिंदगियां मौत की नींद सो गई। लेकिन इस भयावह विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने आस्था को एक नई परिभाषा दी। जब बाढ़ का वह रेला मंदिर को निगलने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक विशाल चट्टान जिसे आज भीमशिला या दिव्य शिला कहा जाता है, रहस्यमयी तरीके से बहकर आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर टिक गई। इस शिला ने बाढ़ के तेज बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और मंदिर खरोंच तक आए बिना सुरक्षित रहा, मानो स्वयं महादेव ने अपनी जटाएं खोलकर अपने धाम की रक्षा की हो। मंदिर की वास्तुकला और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इतनी बड़ी प्राकृतिक त्रासदी झेलने के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित कैसे रहा? क्या यह केवल चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पाया कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच धरती पर लिटिल आइस एज का दौर था। लगभग 400 सालों तक यह विशाल मंदिर पूरी तरह से बर्फ से दबा रहा। मंदिर की दीवारों पर मौजूद पीली रेखाएं आज भी सदियों तक ग्लेशियरों की खिसकने की गवाही देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मंदिर की अद्भुत संरचना ही इसकी सबसे बड़ी ढाल है। विशालकाय पत्थरों से बने इस मंदिर को जोड़ने के लिए किसी भी गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीकी और लोहे की क्लैंप से आपस में गूंथा गया है। यही वजह है कि ना तो 400 साल तक की बर्फ का दबाव इसे तोड़ पाया और ना ही 2013 की विनाशकारी बाढ़ इसकी नींव हिला सकी। पंचकेदार की उत्पत्ति और पांडवों का प्रायश्चित। इस मंदिर की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद भी पांडव व्याकुल थे। अपने ही सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वे द्रौपदी सहित भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय निकल पड़े, परंतु महादेव उनसे खफा थे। शिवजी पांडवों से छिपते हुए गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचे और बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया। जब शिवजी जमीन में अंतर्धान होने लगे तब भीम ने पूरी ताकत से शंकर रूपी बैल का पैर पकड़ लिया। पांडवों के इस पूर्ण समर्पण को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त किया। कहते हैं जब शिव बैल के रूप में धरती में समाये तो उनके अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में बागमती नदी के तट पर प्रकट हुआ, जहां आज भव्य पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो एशिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण शिव स्थलों में से एक है। बाकी अंग हिमालय में प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में और शंकर रूपी बैल की पीठ की आकृति केदारनाथ में पूजी जाती है। यही कारण है कि इन 5 धामों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ की महत्ता केवल द्वापर युग तक सीमित नहीं है। मान्यता है कि सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने यहाँ शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उन्हीं के वरदान स्वरूप यह स्थान एक ज्योतिर्लिंग बना। यदि हम ऐतिहासिक पन्नों को पलटें तो कई साक्ष्य मिलते हैं।
माना जाता है कि पांडवों द्वारा बनाए गए इस मंदिर का 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने जीर्णोद्धार किया था। मंदिर के पीछे आज भी उनका समाधि स्थल विद्यमान है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मिले शिलालेख बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने भी इस केदारेश्वर मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का तो यहाँ तक मानना है कि आदि शंकराचार्य से भी सदियों पहले से शिव भक्त इस पवित्र घाटी में आते रहे हैं। कुछ इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं, तो श्रद्धालु इसे महादेव की असीम कृपा। लेकिन सच चाहे जो भी हो, केदारनाथ केवल पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है। यह आस्था, विज्ञान और समय की एक ऐसी अडिग गवाही है जो युगों युगों तक मानवता को अपनी ओर बुलाती रहेगी।